देवशयनी एकादशी व्रत कथा हिंदू धर्म में वर्ष की प्रत्येक एकादशी अत्यंत पवित्र मानी जाती है, लेकिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक चातुर्मास निद्रावस्था में रहते हैं। इस व्रत की कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। कथा का प्रारंभ प्राचीन काल की बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले राजा मांधाता राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन एक बार उनके राज्य में तीव्र अकाल पड़ गया। न वर्षा हुई, न फसल उगी, न ही जनजीवन में कोई शांति रही। पशु पक्षी, मनुष्य और पेड़ पौधे सभी पीड़ा में थे। राजा मांधाता ने बहुत उपाय किए, यज्ञ, दान, तप, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा दुखी होकर विचार करने लगे कि कहीं उन्होंने या प्रजा ने कोई पाप तो नहीं किया, जिसके कारण प्रकृति रुष्ट हो गई है। ऋषि अंगिरा से मिलन। राजा मांधाता ने समस्या का समाधान जानने के लिए वन में तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में जाकर उनसे प्रार्थना की। हे महामुनि, कृपया मुझे बताइए कि मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही। मेरी प्रजा दुखी है, मैं क्या करूं जिससे धरती पर पुनः हरियाली लौट आए। ऋषि अंगिरा ने ध्यान करके कहा, हे राजन, इस समय आपके राज्य में धार्मिक आचरण कम हो गया है, पुण्य कर्मों में कमी आई है। इसी कारण प्रकृति संतुलन खो चुकी है। यदि आप और आपकी प्रजा पूरी श्रद्धा से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, का व्रत करें और भगवान विष्णु की उपासना करें तो वर्षा अवश्य होगी और सुख शांति लौट आएगी। राजा का व्रत। राजा मांधाता ने वापस लौटकर पूरे राज्य में एक आदेश दिया कि सभी लोग इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करें। स्वयं राजा ने भी कठिन नियमों का पालन करते हुए यह व्रत किया। दिन भर उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, रात भर जागरण किया। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर व्रत का पारण किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती हरी भरी हो गई, नदियां बहने लगी, फसलें लहलहाने लगी और प्रजा में हर्ष का वातावरण छा गया। राजा मांधाता और उनकी प्रजा ने ऋषि अंगिरा और भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। तब से यह व्रत सभी श्रद्धालु भक्तों द्वारा किया जाने लगा। भगवान विष्णु का योग निद्रा में प्रवेश। इस व्रत के साथ एक और कथा जुड़ी है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस समय शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि वर्जित होते हैं। 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पुनः जागते हैं और उसी दिन से शुभ कार्यों की फिर से शुरुआत होती है। व्रत से मिलने वाले लाभ। पहला, समस्त पापों का नाश होता है। दूसरा, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, चातुर्मास की शुरुआत होती है। आत्मशुद्धि का समय। चौथा, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5वां, जीवन में सुख, शांति, वैभव और आरोग्य आता है।